नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में उत्पन्ना एकादशी की कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 15 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 2:37 तक और उसके बाद में द्वादशी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 11:34 तक और उसके बाद में हस्त नक्षत्र। विषकंभ योग रहेगा पूर्ण रात्रि। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज उत्पन्ना एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 तक। पारण के दिन प्रातः 9:09 तक हरिवासर समाप्त होगा। आज कहानी किस्से में उत्पन्ना एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज का दिन तेजस्वी और प्रेरणादायक रहेगा क्योंकि चंद्रमा उत्तर फागुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जिसका स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य इस समय तुला राशि में स्थित है। यह योग दिन को बनाता है कर्तव्य, आत्मविश्वास, संतुलन और सामाजिक उत्तरदायित्व से भरा हुआ। हालांकि सूर्य तुला राशि में नीच का माना जाता है, इसीलिए आज विनम्रता और संयम से काम लेना चाहिए। यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है और इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी या प्रस्ताव मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा पर जल्दबाजी से बचें। परिवार में सम्मान मिलेगा और संबंध मजबूत होंगे। वृषभ राशि, आज का दिन भाग्यवर्धक रहेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी। परिवार में स्नेह और सुख का माहौल रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। किसी बड़े निर्णय में जल्दबाजी ना करें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन रिश्तों के लिए शुभ रहेगा। परिवार में खुशियां आएंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। साझेदारी में किए गए कार्यों में लाभ होता दिख रहा है। सिंह राशि, आज आप में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि की बात करते हैं। आज थोड़ी व्यस्तता रहेगी पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा। विद्यार्थियों और शिक्षण से जुड़े जातकों को लाभ होगा। परिवार में सामंजस्य रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आत्मविश्लेषण और निर्णय का है। नए अवसर सामने आएंगे। परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना है। वृश्चिक राशि, आज गोपनीय योजनाएं सफल होंगी। कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान होगा। धनु राशि, मित्रों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। नई योजनाएं लाभ देंगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। परिवार के साथ आनंद के क्षण बिताएंगे। मकर राशि, आज का दिन करियर उन्नति का है। वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। जिम्मेदारियों का निर्वाह सफलतापूर्वक करेंगे। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है। कुंभ राशि, आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं शुभ रहेंगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए यह दिन विशेष सफलता लाएगा। पारिवारिक जीवन में शांतिपूर्ण रहेगा। मीन राशि, आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय सफल होंगे। परिवार में प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान,
आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के लिए कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। यह असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए।
मुर भी पीछे पीछे आया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए प्रेम, सौभाग्य, समृद्धि का वर्ष रहेगा। करियर में प्रगति होगी और आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। जो लोग कला, मीडिया, फैशन, डिज़ाइन, संगीत या सौंदर्य से जुड़े हैं उन्हें विशेष प्रसिद्धि और अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठों से सराहना मिलेगी, जबकि व्यापारियों के लिए यह वर्ष लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में गहराई और स्थिरता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग प्रबल हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर आराम और नियमितता आवश्यक है। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। पूरा वर्ष गुरु मंत्र का जप करें या नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।